बद्रीनाथ जी के मंदिर की तरफ से हम माणा गांव की तरफ जा रहे हैं। वहां से हम पोर्टर करेंगे और आगे का सफ़र शुरू करेंगे। अब वो समय आ गया था जिसके लिए हम दिल्ली से बद्रीनाथ जी तक आए थे, यानी कि सतोपंथ स्वर्गरोहिणी की पैदल यात्रा। इसके लिए हमें गाइड चाहिए था, पोर्टर चाहिए था और एक और चीज़ चाहिए थी जिसका हमें पता नहीं था, वो थी सतोपंथ जाने का परमिट, जो कि मिलता था DFO जोशीमठ से, और जो कि जोशीमठ में ही बैठते हैं। हमें यह बताया गया था कि माणा गांव में एक टूर ऑपरेटर हैं जो इन सब का इंतज़ाम कर देते हैं और टूर कराते हैं, इसलिए हम माणा गांव की तरफ चल दिए। माणा गांव पहुंचकर देखा कि गेट पर लिखा हुआ था बाहरी व्यक्तियों का गांव में प्रवेश वर्जित है। अंदर नहीं जाने दिया गया। बहुत रिक्वेस्ट करने पर सिर्फ एक आदमी हमारी तरफ से गिरीश मैथानी जी अंदर गांव में गए ताकि उस टूर ऑपरेटर से बात की जा सके और आगे का इंतजाम किया जा सके। परंतु जब वो बाहर आए तो खबर कुछ अच्छी नहीं थी। वो तो ट्रैकिंग एजेंसी चलाता है वहाँ पर। ये हाँ अच्छा, वो तो खुद ही निकले। हाँ, वो कहता दूसरा जो आएगा ना आपके साथ जाएगा ना, वो कहता अगर हमें परमिशन लगती DFO की कहता, DFO की परमिशन मिलती है जो हमने रुकपुर में ली थी ना, वो चाहिए कहता। ये मनु उसका हमने खोल रखी अलग से। DFO की परमिशन यहाँ नहीं मिल सकती? नहीं, यहाँ नहीं, वो जोशीमठ में मिलती है। तो क्या करें? जोशीमठ जाना पड़ेगा। जोशीमठ से कदम DFO की परमिशन लेके तब आप, क्योंकि कैंपिंग का है ना सर, या कैंपिंग के गाँव में ऐसे भी जा सकते हैं। कैंपिंग मिलेगा रास्ता। अभी जो गिरीश जी खबर लेके आए थे अंदर से तो उन्होंने बताया कि BFO की परमिशन यहाँ मिलती है चाहिए, और वो चाहिए जोशीमठ से। जोशीमठ मिलेगी तो यहाँ से 45 किलोमीटर में फिर वापस जोशीमठ जाना पड़ेगा और वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी BFO की। बाकी अभी हम देखते हैं यहाँ पे कुछ परमिशन मिल जाए तो उसके बाद आगे कोशिश करें। फिलहाल तो मामला मुश्किल लग रहा है। बताया ना अभी हमने काफ़ी परेशानी हो रही है। अब 12 तो बज चुके हैं, आज का दिन तो लगभग गया। तो हमें कल जो मिले थे मानवेंद्र सिंह, ये शायद राजी हो गए फोटो वगैरह पे करने के लिए, तो वही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ये हमारा रूट करवा देंगे तो बढ़िया हो जाएगा। ये है मानवेंद्र सिंह जी, हमारे टूर गाइड रहेंगे, और आगे गाइड वगैरह इन्हीं पे है। अमीदा वगैरह इसी होम में बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर परमिशन बनवानी पड़ती है BFO से, और वो बनती है जोशीमठ में। DFO डिप्टी फॉरेस्ट ऑफिसर, डिप्टी फॉरेस्ट ऑफिसर बता रहे। DFO की परमिशन चाहिए, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर। यहाँ इतने कंफ्यूज हो गए, थक गए, समझ में नहीं आ रहा कि किसका क्या मतलब निकल रहा है। फिर भी डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर का हम परमिशन ले रहे हैं, लेने के बाद ही आगे जा सकते हैं, ताकि हमें आगे कोई टेंशन ना हो। अदरवाइज़ हम अगर बिना परमिशन के जाते कोई गाइड करके, तो हर पल यही रहता है कि भाई कोई टोके ना रोके ना। जब रोके टोका होता है तो फिर मामला ख़राब हो जाता है। एक तो टफ चढ़ाई है और हम एक अच्छे ऐसे मिशन पे जा रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसा लफड़ा ना हो, इसलिए हम पहले परमिशन लेंगे, उसके बाद ही आगे चलेंगे। तो हो सकता है कि अब आज तो नहीं, हम कल सुबह यहाँ से निकलें। कोशिश जारी है DFO की परमिशन लेने के लिए। DFO बनता है डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। तो ये करेक्ट किया हमारे गंगाराम जी ने। क्या करें, SDM पर गूगल बता रहा है। वो भी कह रहे हैं कि भाई मेरी कोई जानकारी नहीं है, मैं तो गूगल में देख के बताया। तो इंतज़ार कर रहे हैं, आगे की कार्रवाई होगी जब बताएंगे। पोर्टर भी हो गया कल के लिए, सतोपंथ के लिए। अब परमिशन पे रुकी है बात। चलो परमिशन भी हो ही जाएगी, कोई दिक्कत परमिशन भी नहीं हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये तो ठीक हो गया कि यात्रा सतोपंथ की शुरू। हाँ, तो अब पोर्टर हमने कर लिया है, बुक कर लिए हैं, और देखिए कल से हम फिर यात्रा शुरू करेंगे परमिशन आने के बाद। तो हम सोच रहे हैं कि अभी नीचे होटल में क्यों ना रुक लिया जाए, क्योंकि आज रात हमने काटनी है, तो अब इसी होटल में देखते हैं। हमने परमिशन का भी इंतजाम कर दिया है और गाइड का भी।
तो आज तो हम जा नहीं पाएंगे, 1 बज गया है, खाना भी खाना है। तो यही है, छोटे छोटे होटल हैं। पानी लो। लंच हमने ये डिसाइड किया, चलो लंच कर लेते हैं और आगे ढाबे में थाली के हिसाब से है, बढ़िया दाल है, सब्जी है, चावल है, रोटी है, सलाद है। तो ये खा के अब खाना खाने में बड़ा मजा आ रहा है। खाना बड़े प्यार से खिला रहे हैं ये लोग। दाल खाओ, रोटी खाओ, सब्जी खाओ, और एक नई तरह की घास, सॉरी पालक घास, घास से रोटी खा रही है, राई, जिसको राई कहते हैं। नॉर्मली सब जगह मिल जाती है पर लोगों को पहचान नहीं होती। और ये देखिए, ये इसका भी अलग ही मजा आ रहा है। खाना खा लिया है, मजा आ गया खा के। और अब स्वीट जलेबी, जब ये डिसाइड हो गया कि कल चलेंगे तो अब हमने एक दूसरा रूम बुक किया, उसी में आप आराम करेंगे। ये डबल रूम, एक रूम ये है और एक रूम अंदर। तो ये रूम हमें मिल गया है, बार्गेनिंग करी है। नॉर्मली तो आप सीजन में आएंगे तो 5-6 हज़ार रुपये का भी है जी, तो 2,500-3 हज़ार का तो करता ही करता है, पर हमने इसको 1400 रुपये में सेट कर लिया है। गाइड कम पोर्टर का इंतजाम हो चुका था और परमिशन भी मिल चुकी थी। अब हमारे पास समय था, इसलिए हम लगभग 5 बजे टूर ऑपरेटर के साथ बाहर चहलकदमी के लिए निकल पड़े। पर्वत, ये नर पर्वत के पीछे का ग्लेशियर है, पीछे से जाता है। इसका वैसे प्रॉपर नाम है कुबेर बाग के नाम से, कुबेर नगरी बोलते हैं हम हमारे इधर लोग इसे। ये बद्रीनाथ जी के आसपास से ही आपको दिखा रहे हैं। उसके पास ये नर पर्वत और ये इस साइड में नारायण पर्वत। बद्रीनाथ मंदिर के पीछे ही ये स्थित है। दाएं हाथ पर हम सीधे देखेंगे तो दाएं हाथ पे नर और बाएं हाथ पर नारायण। कुछ यहाँ के पंडित लोग कहते हैं कि शेषनाग पर्वत है। जैसे आप पुलिस चौकी बद्रीनाथ की तरफ से घुसेंगे तो ये नज़ारा देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, हमारे लोग वहाँ पे स्पेशली पूजा करने ही जाते हैं सर। जैसे एक बार लोग जाते हैं सब, हमारे यहाँ के कई लोग तो 1-1 महीने वहाँ रहते हैं वहाँ पे, और कम से कम 7-8 साल से कई जोगी हमारे, एक आपकी हमारी एज का ही है, हमारा जो 8 साल से वहीं है, हमारा 6 महीने वहीं रहता है, वहीं पे सेवा दे रहा है, जबकि यंग। ये हमारे टूर ऑपरेटर हैं जिन्होंने गाइड और परमिशन की व्यवस्था कराई। वो सतोपंथ में रहने वाले अमन बाबा के बारे में बता रहे हैं। जी वो महाराज जी, वो वहीं, वो 7-8 साल से होंगे, और उतने एज वो नहीं है, हमारी एज के होंगे। वृंदावन में मैंने देखा एक एस्कॉन टेम्पल में ऐसे ही है, डॉक्टर है। ये है बद्रीनाथ जी का बस स्टैंड। लगभग 7 बजे हमारा गाइड कम पोर्टर पहुंच गया। हम अपने साथ 5 दिन का राशन लेकर आए थे, पर दिन में हमारे टूर ऑपरेटर को हमारी बातों से अंदाज़ा लग गया था कि ये टूर हम 4 दिन में भी कर सकते हैं, इसलिए हम 4 दिन का राशन ही रख रहे हैं, जिसमें कि हमने रेडीमेड पराठे, चाय, फाफड़ा और दाल चावल ले लिए। हमने अपने साथ 2 मैन और 3 मैन टेंट भी रख लिया था और एक गैस चूल्हा भी ले लिया था जो एडवेंचर गियर से हमने खरीदा था। उसके साथ 8 सिलेंडर ले लिए, एक कुकर और पतीला भी रख लिया। पोर्टर को सिर्फ कॉमन सामान ही देना था, बाकी हमने अपना सामान जैसे कि स्लीपिंग बैग, कैरी मैट और अपना निजी सामान अपने साथ ही रखना था, जिससे कि पोर्टर को भी ज़्यादा परेशानी ना हो। सामान पैक कर कर पोर्टर सुबह 7 बजे अपनी यात्रा शुरू करने के लिए कहकर चला गया। रात के 8:30 बज गए हैं। हमने खाना खा के आए, ढाबे से बाहर ठंड थी, मुझे भी लगता है कुछ जुकाम सा हो रहा है। खाना खा के सामान पैक कर लिया है और अब हम सोएंगे ताकि सुबह हम
6 बजे का टारगेट बनाया है यहाँ से निकलने का। सुबह 5:30 बजे हमें बोल दिया है होटल वालों ने कि 5:30 बजे चाय दे देंगे और 6 बजे हम निकलने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।